कैसे हैं दोस्तों। दोस्तों आज पिछले 2-3 दिन से जो मुद्दा बहुत चर्चा में है और मुझे तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि जिस तरह से गौतम अडानी, जी हाँ, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन एंड अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी विलमार, अडानी पावर, ये जितनी भी 7-8 कंपनियां उनकी लिस्टेड है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अडानी सबको पछाड़ते हुए वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए, विश्व के सबसे धनी आदमी दूसरे नंबर पे। और उनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 157 बिलियन डॉलर की है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर इंडियन करेंसीज में इसको हम कन्वर्ट करें तो ये करीब करीब बैठता है 10,94,000 करोड़ रुपए। तो एक बहुत बड़ी रकम है, 10,94,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के नंबर 1 और पूरे विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। तो सोचो, जिस हिंदुस्तान को आज से 74 साल पहले, 75 साल पहले आज़ादी मिली थी और पर कैपिटा इनकम जो है 20 रुपये थी, और भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी और ये सब झेलते हुए, यार देखो एक इंडिकेशन है। अब बुराई तो यार लोग विपक्ष वाले कहते हैं कि यार अडानी को बढ़ाने में इनका हाथ रहा, उनका हाथ रहा, इस पार्टी का हाथ रहा, फलाने जी का हाथ रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अडानी, गौतम अडानी के अगर पूरे करियर को हम देखेंगे कि 1963 में पैदा होने के बाद 1980s में उन्होंने एज ए डायमंड कटर, हीरा व्यापारी की वो की। उसके बाद वो अपने 3 साल बाद अपने प्लास्टिक का जो उनका बिज़नेस था, फैमिली बिजनेस, उसमें आते हैं। उसके बाद उसको बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंट अपनी फर्म स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो एक एक करके सभी महत्वपूर्ण सेक्टरों में आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के समय में ही वो बड़े हैं। अगर आप उनका पूरा बायोडाटा और पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो पहले से ही वो हैं। हाँ, पिछले 8 साल में उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई है। और मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव देखता हूँ यार, कि पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है यार। कैसे भी सही टॉप 10 में अपना बंदा तो आया। और टॉप 10 में तो खैर मुकेश अंबानी जी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो टॉप 2 वाली पोजीशन है ना भाई, मज़ा आ गया। एज ए इंडियन बड़ा प्राउड फील होता है, एज ए नेशनलिस्ट बड़ा प्राउड फील होता है। हालांकि उसमें कई लोग कहते हैं कि यार इससे देश को क्या मिल जाएगा, देश में ये है, वो है, ये प्रॉब्लम है, ये बेरोजगार। लेकिन मैं कहता हूँ यार, देश का नाम तो ऊँचा हो रहा है। आज हिंदुस्तान को लोग जान तो रहे हैं कि यार हिंदुस्तान के लोग भी बिजनेस में इतने सक्सेसफुल हैं। सोचो, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर हम सब लोगों को गुलाम बनाया 200-250 साल पहले, तो एक कंपनी आई थी ना। और आज हमारे लोग विदेशों पे राज कर रहे हैं। चाहे वो वेदांता वाले अनिल अग्रवाल हों, चाहे वो लक्ष्मी भारती मित्तल हों, आर्सेनल स्टील वाले, चाहे वो गौतम अडानी हो जो वर्ल्ड की लिस्ट में आ गए, मुकेश अंबानी ऑल्सो लिस्ट में है। तो आप सोचिए कि पूरे विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भारत के 3 लोग हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी प्राउड फीलिंग है, बहुत प्राउड मोमेंट है। तो मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग भी पॉजिटिव लें। और भाई साहब, मज़ा बहुत आ रहा है, तो मुझे तो लग रहा है। और दूसरी बात भाई, जिनके पास अडानी ग्रुप के शेयर है ना, चाहे वो किसी भी कंपनी को, चाहे वो अडानी इंटरप्राइजेस के हों, चाहे वो अडानी पोर्ट के हों। अडानी पोर्ट अभी 1.5 महीने पहले 700 रुपये का था, 1.5 महीने पहले। आज वो 950 तक का है। आप सोचिए कि कितना पैसा बनाया है। तो गौतम अडानी खुद अमीर नहीं बने भाई साहब, जो इनके शेयर होल्डर हैं उन्होंने भी जम के पैसा काटा है। मेरे पास भी अडानी पावर के शेयर्स थे, अडानी पोर्ट के शेयर मेरे पास 697 के थे, जो कि अभी 950 पे चल गए हैं, होल्डिंग है। उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने एसीसी और एक दूसरी सीमेंट कंपनियों का जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया है, एक्विजिशन किया है, तो भाई साहब अच्छा है। कुल मिला के मुझे तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि यार एक हमारे देश का बिजनेसमैन आज वर्ल्ड की टॉप 2 रैंकिंग में है। और इससे एक पर्सनल बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि भाई हम लोग भी तरक्की कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को तो यार देखो जलती रहेगी, वो तो कहेंगे अडानी पिछले 6 साल में बन गया, अंबानी पिछले 6 साल में बन गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें एक पिक आई थी जब इंदिरा गांधी के साथ धीरू भाई अंबानी लंच कर रहे थे। तो यार ये लोग पहले से बनते आए हैं। वो अलग बात है कि कुछ सालों में जो इनका रैपिडली ग्रोथ हुआ है वो है, लेकिन उसके पीछे कई और कारण भी हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ही सपोर्ट करती है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो भाई कुल मिला के एज ए अडानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर होल्डर होने के नाते भी लोगों ने अच्छा कमाया है। हाँ, अब थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ओवरबॉट जोन में चले गए अडानी ग्रुप्स के शेयर, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलने की और फिर से एंटर करने की सलाह है। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहो और फिर निकलते रहो। लेकिन ये एक वाकई बहुत प्राउड मोमेंट है कि जिस देश के पास 75 साल पहले जो देश आज़ाद हुआ और उस समय बहुत सारी समस्याएं थी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बाकी सारे पैरामीटर में हम बहुत पीछे थे, और आज उस देश के लोग टॉप 10 में टॉप 3 लोग हमारे हैं।
हिंदुस्तान के हैं। अमेरिका, हिंदुस्तान और एक चाइना का है, एक जापान का है। तो सोचो कितने प्राउड की बात है। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लो, मैं तो बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ। आप चाहे जो भी कहें, जो भी सोचें, लेकिन मैं इस न्यूज़ को कि गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे धनी आदमी बन गए, मैं इस न्यूज़ को बहुत ही पॉजिटिव लेता हूँ, इनसे सीखता हूँ। और एज ए अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर मैं तो कहता हूँ भाई ये आदमी एक नंबर पे भी पहुँच जाए, हमें भी फ़ायदा होगा और हिंदुस्तान का नाम रोशन हो जाएगा। अब कईयों को दिक्कत होती है तो होने दो, ये वही लोग हैं जो साले खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरा जब आगे बढ़ता है तो वो करते हैं। और बनना ये भी अमीर चाहते हैं। ये जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं अडानी को, अंबानी को, इनको मौका मिले तो ये भी उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं, उसी तरह से अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते तो फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं। फिर कहते हैं फलानी गवर्नमेंट ने इनको आगे बढ़ाया, फिर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी ने इनको अब आगे बढ़ाया, पर्टिकुलर अफसर्स ने इनको आगे बढ़ाया। तो भाई तुम भी कर लो, इतना आसान नहीं होता दोस्त जीवन में। आपके माँ बाप भी उसी युग के थे, आपके पूर्वज भी उसी युग के थे, लेकिन आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। तो मैं तो इस खबर को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ कि हिंदुस्तान के 3 लोग वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट वाली लिस्ट में हैं। गौतम अडानी सेकंड लिस्ट में हैं और 10,94,000 करोड़ के साथ, $158 बिलियन के साथ। भाई साहब अमेजिंग। और सातों कंपनियां जो अडानी ग्रुप की लिस्टेड हैं इस समय शेयर मार्केट में, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव खबर, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से लेने वाली खबर, और मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ले रहा हूँ। बाकी तो क्या कह सकते हैं यार। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।